क्रिकेट की दुनिया में ना एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। और ये भूचाल मैदान पर नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक ऐसा पावर गेम चल रहा है जो इस खेल के भविष्य को यकीन मानिए हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे इन बोर्डरूम्स में चल क्या रहा है। देखिए, अब ये खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का तो रहा नहीं। अब ये बन चुका है राजनीति, पैसे और पावर का खेल। और सारा किस्सा ना यहीं से शुरू होता है। तो ये जो पूरा विवाद है, इसकी जड़ में क्या है? सिर्फ एक मैच, लेकिन कोई ऐसा वैसा मैच नहीं, बल्कि वो मुकाबला जिसे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। एक तरफ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, अरबों दर्शक, बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग डील्स और देशों की साख का सवाल। और फिर दूसरी तरफ है पाकिस्तान का एक चौंकाने वाला फैसला कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे। अब ये सिर्फ मैच छोड़ने की बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को एक खुली चुनौती थी। अब जाहिर है, शुरुआत में तो सबको यही लगा कि आईसीसी कोई बहुत कड़ा एक्शन लेगा। उन्होंने रूल बुक दिखाई, बैन लगाने की धमकियां दी, अपनी पावर दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी जो सबसे मजबूत आवाजें होती है ना, वही सबसे कमजोर साबित हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्रिकेट की सबसे पावरफुल बॉडी आईसीसी अचानक इतनी बेबस क्यों नजर आने लगी? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसे और पॉलिटिक्स में छिपा है। आईसीसी को ये एहसास हो गया था कि अगर एक टीम को सजा दी तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही खतरे में पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी, ये पूरे वर्ल्ड कप की इज्जत का सवाल था। पाकिस्तान को बैन करने का मतलब था एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू करना जिससे पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग ही ढह सकती थी। मतलब आईसीसी के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। सोचिए, पाकिस्तान को बैन करने का मतलब टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता। करोड़ों अरबों डॉलर के जो ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन पर पानी फिर जाता। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप की अपनी ही क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। तो ये एक ऐसा जुआ था जिसे आईसीसी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसे शतरंज की भाषा में कहते हैं चेकमेट। आईसीसी के पास सच में कोई अच्छी चाल बची ही नहीं थी। वो पूरी तरह से बैकफुट पर थे। अब वो गेम को लीड नहीं कर रहे थे, बस किसी तरह डिफेंड करने पर मजबूर थे। और ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता थी। और बस यहीं पर पाकिस्तान ने अपना दांव खेला। उन्होंने आईसीसी की इस कमजोरी को पकड़ा और इसका फायदा उठाते हुए इसे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। उनकी स्ट्रैटेजी आप देखिए, बहुत सिंपल लेकिन जीनियस थी। स्टेप 1, एक ऐसा स्टैंड लो जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो। स्टेप 2, सामने वाले की सबसे बड़ी दुखती रग यानी पैसा और लॉजिस्टिक्स, उसी पर वार करो। स्टेप 3, लगातार प्रेशर बनाए रखो, क्योंकि आपको पता है कि वो पब्लिक में कोई बड़ा बवाल नहीं चाहते। और आखिर में स्टेप 4, जब वो पीछे हट जाएं तो इसे अपनी मॉरल विक्ट्री यानी नैतिक जीत बताकर क्लेम कर लो। और नतीजा क्या हुआ? एकदम सन्नाटा। ना कोई बैन, ना कोई जुर्माना, ना पब्लिक में कोई डांट फटकार, कुछ भी नहीं। और ये जो खामोशी थी ना, ये किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी कि पाकिस्तान ये बाजी जीत चुका था। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। अपने देश में तो वो हीरो बन गए कि भाई ये वो लोग हैं जो अपने उसूलों पर अड़े रहे, झुके नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया कि आईसीसी को हमेशा इनविंसिबल, मतलब अजय समझने की गलती मत करना। लेकिन पावल के इस पूरे खेल में असली हार किसकी हुई? क्योंकि जब बोर्डरूम की लड़ाइयां मैदान के खेल पर हावी होने लगती हैं ना, तो नुकसान हमेशा एक ही का होता है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान होता है फैंस का। हम जैसे करोड़ों लोगों का जो दुनिया भर में इस महामुकाबले का इंतजार करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स ये मौका उनसे छीन लेती है। और दूसरा बड़ा नुकसान होता है खुद खेल की भावना का, वो स्पिरिट ऑफ द गेम का, जो फेयर प्ले और रिस्पेक्ट पर टिकी है। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये एक बड़ी बीमारी का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। जब पैसा और पॉलिटिक्स खेल से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो हम उस असल चीज को ही खो देते हैं जो क्रिकेट को इतना स्पेशल बनाती है। तो अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक बार की बात थी जो आई गई हो जाएगी, या फिर ये क्रिकेट में पावर के एक नए दौर की शुरुआत है? अब आईसीसी क्या करेगा? जाहिर है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है किसी न्यूट्रल वेन्यू का ऑफर दे, या फिर चुपके से शेड्यूल में कोई फेरबदल कर दे।
पर्दे के पीछे कोई साइलेंट सेटलमेंट करने की कोशिश हो सकती है ताकि मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन सवाल वही है, क्या इससे असली प्रॉब्लम सॉल्व होगी? लेकिन देखिए, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। आईसीसी के ऊपर जो एक अजेय होने का नकाब था वो उतर चुका है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आईसीसी को चैलेंज किया जा सकता है और हराया भी जा सकता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है जो सेट हो गई है। दो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या यही क्रिकेट का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? क्या आने वाले वक्त में हम और भी क्रिकेट बोर्ड्स को आईसीसी के खिलाफ खड़े होते और अपनी शर्तें मनवाते हुए देखेंगे? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक मैच की नहीं थी। ये लड़ाई इस बात की है कि भविष्य में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करेगा। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पावर अब खिलाड़ियों के हाथ से निकलकर कहीं और जा रही है।